हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेस्ट गुरुजी के एक और न्यू वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम मोकिटो का यूज़ करके और हमारे जो जे यूनिट टेस्ट केस हैं या जो यूनिट टेस्ट केसेस हैं उनको लिखते हैं स्प्रिंग बूट के अंदर। हमारी प्रीवियस वीडियो जो थी उसके अंदर हमने ये क्लास बनाई थी जिसके अंदर हमने टेस्ट केसेस लिखे थे स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन की यूज़ से, और जे यूनिट का यूज़ करके हमने यूनिट टेस्ट केसेस लिखे थे जिसके अंदर हमने स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन का यूज़ किया था। और टेस्ट केस के यूज़र रिपोजिटरी के लिए हमने ऑटो वायर लगाया था और साथ में हमने टेस्ट केस लिखा था एट द टेस्ट एनोटेशन से। इसके अंदर क्या है कि हमें जब भी ये टेस्ट केस रन करना होता है तो उस केस में क्या होता है कि स्प्रिंग बूट टेस्ट एनोटेशन क्या करती है कि हमारी पूरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को एक बार रन करती है एंड देन हमारे टेस्ट केस को रन करती है। तो इस केस में क्या होता है कि पूरी एप्लीकेशन लोड होती है, उस चीज़ में टाइम लगता है, टेस्ट केसेस रन होने में काफ़ी टाइम लेते हैं। तो वो चीज़ और उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है वो एप्लीकेशन का रन होने के लिए। तो उस चीज़ से डिपेंडेंसी हटाने के लिए, हमारे स्प्रिंग बूट की कॉन्टेक्स्ट से डिपेंडेंसी हटाने के लिए, ताकि पूरी एप्लीकेशन रन ना हो, हमारा टेस्ट केस है वो विद इन सेकेंड्स रन हो जाए और बहुत फास्ट हो जाए, बहुत लाइट वेट टेस्ट केसेस हमारे बन जाए, उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं मोकिटो। मोकिटो बेसिकली क्या करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं यूज़र रिपोजिटरी है इसको ऑटो वायर कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ अपने कोड से जो मेरी यूज़र रिपोजिटरी है उसको लोड कर रहा हूँ एंड देन पूरी एप्लीकेशन चला के उसकी सारी फंक्शनैलिटी को यहाँ इनहेरिट कर रहा हूँ। तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी डिपेंडेंसी है वो स्प्रिंग बूट की हमारी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बन रही है। ओके, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस यूज़र रिपोजिटरी का एक डमी इंस्टांस बना सकता हूँ जिसके अंदर अपना कुछ भी डेटा सेट कर सकता हूँ एंड देन अपने टेस्ट केस को टेस्ट कर सकता हूँ। जो बेसिकली मुझे टेस्ट केस टेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, मेरी यूज़र रिपोजिटरी मेरे पास होनी चाहिए, तो मैं बाकी के आगे जो एसर्ट इक्वल एसर्ट नॉट इक्वल से मेरे टेस्ट केसेस को चेक कर सकता हूँ। जस्ट मुझे क्या चाहिए कि अगर मुझे यूज़र रिपोजिटरी चाहिए इस केस के लिए तो मैं उसको क्या कर सकूँ, एक कैसे ना कैसे उससे मैं डेटा ले सकूँ अपने टेस्ट केस को चेक करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक फेक इंस्टांस बनाएंगे यूजिंग मोकिटो और उसके अंदर हम डेटा सेट करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि ये हम टास्क कैसे करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि नेक्स्ट इसी टाइप की वीडियोज आपको मिलती रहे। हमारा स्प्रिंग बूट का पूरा कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हम सारी चीज़ें समझा रहे हैं और भी नेक्स्ट अच्छे अच्छे टॉपिक्स आएंगे, तो वो भी अगर आपको समझने है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो और स्प्रिंग बूट की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर सकते हो चैनल पर जाके। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, कुछ भी मान लो यूज़र। अभी मैं यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन मेरी जो क्लास है उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर टेस्ट लिख रहा हूँ। मैं भी बताता हूँ आपको कि उस क्लास में क्या है। जस्ट एक सेकंड में क्लास बना देता हूँ टेस्ट और मैं इसको लिख देता हूँ यूजिंग मोकिटो। अभी के लिए मैं जस्ट अपनी रेफरेंस के लिए नाम रख रहा हूँ। आप क्या करोगे, आप मोकिटो से ही बनाओगे तो नेक्स्ट चीज़ में आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर क्लास का नाम और उसके आगे टेस्ट एनोटेशन से अपनी क्लास बना सकते हो। तो अभी मैं जस्ट रेफरेंस लेने के लिए ये क्लास बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी क्लास बना ली है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम जो टेस्ट केस लिख रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर जो टेस्ट केस लिखा था, ये गेट यूज़र का टेस्ट केस है, देखो तो ये किस क्लास के कोरस्पॉन्डिंग लिखा था। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपनी मेन के अंदर सर्विस में। अभी हम सर्विस के टेस्ट केसेस लिख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ गया सिंपल। अभी आप देख सकते हो मेरी सर्विस के अंदर बिल्कुल बेसिक मेथड्स है CRUD हैं जो कि क्या कर रहे हैं कि मेरी यूज़र रिपोजिटरी के अंदर या तो डेटा सेव करवा रहे हैं या वहाँ से डेटा फेच कर रहे हैं आईडी से, या कुछ अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं या फेच ऑल चल रहा है। तो बेसिक CRUD ऑपरेशन की सर्विस मैंने लिखी हुई है और इसको मैं टेस्ट करने के लिए टेस्ट केसेस लिख रहा हूँ। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हमने गेट यूज़र के कोरस्पॉन्डिंग हमें इसके अंदर क्या टास्क होता है, यूज़र रिपोजिटरी से यूज़र को फाइंड करते हैं हम, हमारे पास एक आईडी आती है एंड देन हम उस यूज़र को रिटर्न करते हैं। तो इसके लिए मैं टेस्ट केस लिख रहा हूँ। तो मैंने क्या टेस्ट केस लिखा था आपको मैंने दिखाया पहले। मैं 1 सेकेंड यहाँ पर ले आता हूँ आपको। ओके, मैंने यहाँ गेट यूज़र का टेस्ट केस लिखा था, मुझे उसके लिए यूज़र रिपोजिटरी की ज़रूरत थी। तो मैंने क्या किया था, आप ये देख सकते हो यहाँ पर हमें यूज़र रिपोजिटरी की ज़रूरत है। तो मैंने उसके लिए उसका एक इंस्टांस बनाया था, उसको ऑटो वायर किया था एंड देन उसके ऊपर जो उसकी फंक्शनैलिटी है यूज़र रिपोजिटरी को फाइंड किया था और वो मैंने इम्प्लीमेंट की थी। अब मैं मोकिटो के थ्रू इसे करूँगा, तो देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें अगर हमारी जो भी सर्विस है जिसको हमने कॉल लगाना है या जिसके मेथड को कॉल लगा रहे हैं, हम उसका एक इंस्टांस बना लेते हैं यहाँ पर यूज़र सर्विस ओके एंड इम्पल।
ओके, सो इसका हम इंस्टांस बना लेते हैं क्योंकि हमने इस सर्विस का यूज़ करना है। और हमें इस सर्विस के अंदर मेथड को कॉल लगाने के लिए दूसरी चीज़ क्या चाहिए, हमारी रिपोजिटरी चाहिएगी। तो मैं यहाँ पर यूज़र रिपोजिटरी का इंस्टांस बना लेता हूँ। ओके, मैंने नॉर्मल इंस्टांस बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि अपना जो टेस्ट केस है जो मैंने लिखना है यूज़र के लिए लिखना है, गेट यूज़र के लिए, तो मैं लिख देता हूँ गेट यूज़र टेस्ट। ओके, एंड ये मैंने एक मेथड बनाना है, तो मैं यहाँ पर इसके आगे इसका टाइप लिख देता हूँ वॉइड। और हमें क्या एनोटेशन यूज़ करनी पड़ती है, टेस्ट एनोटेशन यहाँ पर यूज़ करनी पड़ती है अपने टेस्ट केस के लिए, ताकि स्प्रिंग बूट इसको एक एज ए टेस्ट केस रन कर सके। ओके, सो अभी हमने क्या करना है, हमारा गेट यूज़र क्या टास्क कर रहा है, हम वापस से देख लेते हैं। ये रेपोजिटरी से एक यूज़र को फाइंड कर रहा है और उस यूज़र को रिटर्न कर रहा है, बेसिक यही टास्क कर रहा है। तो अगर हमने यही चीज़ करनी है, मैं इसको कट कर देता हूँ अभी के लिए, तो हमने भी यही टास्क यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी यूज़र रेपोजिटरी का यूज़ करूँगा ताकि मैं यूज़र को फाइंड कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यूज़र रेपोजिटरी को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अभी मैंने नॉर्मल इंस्टांस तो बना लिया, लेकिन इसको इनिशियलाइज, इसको डेटा कहाँ से मिलेगा, तो उस चीज़ के लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा तो डालना पड़ेगा। तो हमने वहाँ पर क्या किया था, हमने इसको ऑटो वायर किया था। सो अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर तो हमने ऑटो वायर इसी वजह से यूज़ कर लिया था क्योंकि हम स्प्रिंग बूट टेस्ट का यूज़ कर रहे थे। 1 सेकेंड, हम यहाँ पर स्प्रिंग बूट टेस्ट का यूज़ कर रहे थे, हमें कॉन्टेक्स्ट मिल रहा था, तो हम आराम से ऑटो वायर यूज़ करके इसका यूज़ कर पा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसे, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका फेक इंस्टांस बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं @mock को। सो mock से क्या होगा कि अब इसका एक यहाँ पर हमें जो ये इंस्टांस है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसके हम कह सकते हैं एक फेक इंस्टांस बन गया है, जिसको हमारे स्प्रिंग बूट कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, हमारी यूज़र रिपोजिटरी को जाके वहाँ पर इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर अब इसमें डेटा सेट कर पाएंगे। ओके, और जो यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है, इसके मेथड को मैंने चेक करना है क्योंकि मैं इसके मेथड को यहाँ पर कॉल लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसका भी एक डमी इंस्टांस बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूज़ करता हूँ इंजेक्ट मॉक्स। सो मैंने इंजेक्ट मॉक्स क्यों यूज़ किया यहाँ पर और यहाँ पर मॉक क्यों यूज़ किया। सो बेसिकली मॉक यूज़र रिपोजिटरी का हमें एक डमी इंस्टांस बना देगा, और जो इंजेक्ट मॉक्स है वो मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन जो क्लास है इसकी डिपेंडेंसी किस पर है, यूज़र रिपोजिटरी पर है। यानी इसको एक और ऐसी डिपेंडेंसी है जिसको इंजेक्ट करना पड़ेगा खुद के अंदर। तो यहाँ पर जो इंजेक्ट मॉक्स है ये क्या करेगा, ये यूज़र रिपोजिटरी यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन की क्लास का इसका वेरिएबल इनिशियलाइज करेगा ऑब्जेक्ट, एंड देन उसके अंदर यूज़र रिपोजिटरी को इंजेक्ट कर देगा ऑटोमेटिकली। ओके, ये काम हमारा इंजेक्ट मॉक्स कर देगा, इसलिए हम यहाँ पर इंजेक्ट मॉक्स यूज़ करेंगे। जब क्या होगा कि अलग डिपेंडेंसीज जो होती हैं उनका हमारी कोई भी जिस सर्विस का या जिसके ऊपर हम टेस्ट केस लिख रहे हैं अगर उस पर डिपेंडेंसी है तो हम उसके अंदर सभी को इंजेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंजेक्ट मॉक्स का यूज़ करते हैं, एंड बाकी सभी का मॉक के थ्रू हम डमी इंस्टांस बना लेते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे अपने यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन के फेच यूज़र मेथड गेट यूज़र मेथड को चेक करना है, और मान लो कि मुझे एक आईडी का जो यूज़र है वो निकालना है। ओके, और इसको मैं किस में सेव करवाऊंगा, यूज़र और यूज़र, और अब मैं इस पर क्या कर सकता हूँ, टेस्ट केस लिख सकता हूँ। तो अभी हमने देखा कि वहाँ पर तो जो हमारी दूसरा टेस्ट केस क्लास थी उसके अंदर तो हम क्या कर रहे थे कि स्प्रिंग से जाकर, और स्प्रिंग क्या कर रही थी, पूरा रन हो रही थी, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हमारी, एंड देन डीबी से डेटा फेच करके ला रही थी। लेकिन हमने यहाँ पर तो एक क्या किया, मॉक किया इसे, यानी इसका एक डमी इंस्टांस बनाया। तो हमें इसे डेटा हमें खुद प्रोवाइड करवाना पड़ेगा कि हाँ अब हम डमी इंस्टांस के अंदर कुछ डेटा सेट करके छोड़ देते हैं ताकि हम उसका यूज़ कर पाएँ। तो उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं व्हेन। हम बताते हैं इसको कि जब भी मेरी व्हेन कंडीशन के साथ कि जब भी मेरी यूज़र रिपोजिटरी है डॉट, अब कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं हम गेट यूज़र के अंदर, फाइंड बाई आईडी, यानी अब जो मेरा गेट यूज़र मेथड है वो यहाँ पर कॉल होगा। तो उसको जो फाइंड बाई आईडी मेथड कॉल करना होगा तो मैं पहले ही सेट कर दूंगा कि यूज़र है उसके अंदर फाइंड बाई आईडी अगर मेथड को कॉल लगे, ओके, और उसके अंदर मैं लगा देता हूँ कि कोई भी वैल्यू पास हो। तो मैं लिख देता हूँ आर्ग्यूमेंट्स आर्ग्यूमेंट मैचेस। ओके, आर्ग्यूमेंट मैचेस,
सो हम आर्ग्यूमेंट मैचेस का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट मैचेस नहीं मिल रहा क्योंकि मैंने यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। तो एक सेकेंड, तो अब अगर मैं देखूँगा आर्ग्यूमेंट मैचेस, तो यहाँ पर मुझे आर्ग्यूमेंट मैचेस मिल चुका है। देन मुझे इसके अंदर क्या करना है, इंटीजर वैल्यू पास करनी है क्योंकि मेरी फाइंड बाय आईडी है वो क्या करती है, इंटीजर वैल्यू एक्सेप्ट करती है। तो इससे मुझे मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर सकता हूँ, एनी इंट यूज़ कर सकता हूँ। अगर स्ट्रिंग वैल्यू करती होती तो मैं एनी स्ट्रिंग, एनी डबल, कोई भी टाइप यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। यानी अब क्या होगा कि जब भी मेरे फाइंड बाय मेथड को कॉल लगेगी और उसमें कोई भी इंटीजर पास होगा तो देन उसने क्या रिटर्न करना है वो हम उसको यहाँ पर बताते हैं। तो हम यूज़ करते हैं देन रिटर्न। ओके, एंड इसके अंदर हम बताएंगे इसको कि उसने क्या रिटर्न करना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्लास में चलते हैं कि जब फाइंड बाय आईडी से आता है तो फाइंड बाय आईडी से ये क्या रिटर्न करता है। सो फाइंड बाय आईडी से ये रिटर्न करता है ऑप्शनल यूज़र। ओके, सो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इसके अंदर एक हमें ऑप्शनल, सो ऑप्शनल क्या कि मैं यूज़ कर सकता हूँ डॉट ऑफ मेथड के अंदर मैं क्या करूँगा, अपनी वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करवाऊँगा। तो मुझे यहाँ से क्या करना है, एक यूज़र बनाना है, तो मैं न्यू यूज़र बना लेता हूँ कि ये क्या रिटर्न करेगा, ऑलवेज यूज़र रिटर्न करेगा। और यूज़र की मैं यहाँ पर कुछ भी रैंडम वैल्यू दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं 1 अभी के लिए दे देता हूँ आईडी, एंड मैं ईमेल दे देता हूँ कुछ भी user@gmail.com, एंड उसके आगे पासवर्ड में कुछ भी क्लियर रख लेता हूँ 1 2 3। ओके, सो मैं यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ इसको जो इसका टाइप है। तो मैंने क्या किया कि अगर जब भी इस मेथड को कॉल लगेगी यूज़र रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई आईडी मेथड को, देन उसके बाद में ये क्या रिटर्न करेगा, ये ऑलवेज रिटर्न करेगा एक ऑप्शनल यूज़र जिसकी यूज़र आईडी होगी 1, जिसकी ईमेल होगी user@gmail.com और जिसका पासवर्ड होगा 1 2 3। तो ये चीज़ मैंने इसको इंस्ट्रक्ट कर दी। तो अब हमें क्या करना है, ये हमें एक एरर शो कर रहा है यहाँ पर, द व्हेन मेथड इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप दिस। ओके, सो हमें क्या करना है, व्हेन मेथड जो है हमारा वो हमने अभी इंपोर्ट नहीं किया है, तो ये जस्ट हमें कह रहा है कि आप इंपोर्ट कर लो। ओके, सो हमने व्हेन को इंपोर्ट कर लिया। एंड अब हम क्या करते हैं कि अब हम सिंपल हमारी जो रेपोजिटरी है उसको कॉल लगा सकते हैं। सो ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब क्या है कि इस चीज़ को यूज़ करने के लिए हमारी जो मॉक इंस्टांस हैं, जो आप देख सकते हो यहाँ पर, जो भी मोकीटो के रिगार्डिंग हमने इंस्टांस बनाए हैं, इनको इनिशियलाइज स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक मेथड बना लेते हैं जिसके अंदर हम बेसिक सेटअप मेथड बना लेते हैं हमारा, जिसमें हम इनको स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इस चीज़ को हमें ज़रूर से स्टार्ट करना होता है। तो हम क्या करते हैं, मोकीटो एनोटेशंस डॉट ओपन मॉक्स, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अपनी इस क्लास का इंस्टांस प्रोवाइड करवा देता हूँ। ओके, सो अब इससे क्या होगा कि सिंपल हमारा जो भी ये हमारी एनोटेशंस हैं ये वर्क करने लग जाएंगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले चला देता हूँ कि अगर मेरा कोई भी टेस्ट केस रन होगा, बिफोर ईच लगा दिया मैंने, कोई भी टेस्ट केस रन होगा उससे पहले ये मेथड चलेगा। तो ये मेथड क्या करेगा, हमेशा जो भी मेरे मोकीटो एनोटेशंस मैंने यूज़ की हुई हैं जिन पे भी, उन सभी इंस्टांस को तैयार कर देगा, रेडी कर देगा बना के, एंड देन मैं उनको यहाँ पर यूज़ कर पाऊँगा। ओके, सो मैंने क्या किया, सिंपल सा आप देख सकते हो कि मैंने जिस सर्विस का मैंने टेस्ट केस लिखना है या जिस भी क्लास के कोई मेथड का मुझे यूनिट टेस्ट केस लिखना है, मैं जस्ट उस क्लास को यहाँ पर इंजेक्ट मॉक्स यूज़ कर लेता हूँ ताकि उस क्लास की जो भी डिपेंडेंसीज है वो उसके अंदर इंजेक्ट हो जाए, एंड देन उसका एक मोकीटो इंस्टांस जो है, मोक इंस्टांस या हम कह सकते हैं कि फेक इंस्टांस बनकर रेडी हो जाए। उसके अलावा उसको कौन कौन से इंस्टांस चाहिए उनके हम मोक इंस्टांस भी रेडी कर लेते हैं ताकि इसके अंदर वो इंजेक्ट कर पाए उनको। ओके, सो उसके लिए हमने यूज़र रिपोजिटरी का मॉक इंस्टांस बना लिया है। देन हमने क्या किया कि हमने बताया है हमारी एप्लीकेशन को कि अगर हमारी रिपोजिटरी के अंदर से फाइंड बाय आईडी मेथड को कॉल लगे और कोई भी इंटीजर वैल्यू पास हो, उस केस में वो एक यूज़र रिटर्न करेगा और जिसकी डिटेल्स ये है। ओके, एंड देन हमने सेटअप मेथड बनाया है और जिस पे हमने बिफोर ईच लगाया। बिफोर ईच क्या करता है, कोई भी टेस्ट केस रन होगा उससे पहले हमारा बिफोर ईच मेथड हमेशा रन होता है। ये हमने पहले इसलिए रन किया ताकि हमारी जो भी हमने एनोटेशंस यहाँ बनाई हैं या यूज़ किए हैं या जो भी हमने हमारी डमी इंस्टांसेस बनाई हैं वो इनिशियलाइज हो जाए, वो स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली इसका यूज़ करते हैं।
और देन हमने क्या करना है, हमारा जो यूज़र है उस वो हमने यहाँ पर फेच कर लिया है हमारे सिंपल गेट यूज़र मेथड को कॉल करके। एंड देन मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर मुझे जो भी अपनी रेस्ट्रिक्शंस लगाए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ assert इक्वल्स, एंड देन मैंने यहाँ पर इसको 2 वैल्यू प्रोवाइड करवानी है। तो एक एक्सपेक्टेड कि क्या मेरा रिजल्ट आना चाहिए और एक्चुअल रिजल्ट मेरा क्या है। ओके, सो एक्चुअल रिजल्ट मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, जो मेरा है वो है user@gmail.com, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ गेट ईमेल। ओके, सो जो सर्विस मेरा यूज़र फेच करके ला के देगी उसकी जो ईमेल है, अगर वो यही ईमेल हुई मीन्स हमने जो यूज़र सेट किया है वो सेट यूज़र इसको मिल चुका है एंड हमारी सर्विस प्रॉपरली वर्किंग है। ओके, सो हम क्या करते हैं, जस्ट हमारे टेस्ट केस को रन करते हैं एंड 1 सेकेंड, आप देख सकते हो हमारा टेस्ट केस है वो बिल्कुल सही से चल चुका है, इसके अंदर कोई इश्यू नहीं है। तो मैं एक बार आपको वापस ले चलता हूँ। तो आपको यहाँ पर पूरा टास्क समझ आ गया होगा। बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने जो भी मॉक इंस्टेंसेस मुझे ज़रूरत थी अपने टेस्ट केस के लिए जिसके कोरस्पॉन्डिंग में लिख रहा था वो भी मुझे यहाँ पर मिल चुका है। तो आप इजीली देख सकते हो कि हमने क्या किया, गेट यूज़र के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमने हमारा टेस्ट केस लिखा है। ओके, सो बेसिकली हमने जो टेस्ट केस है उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया। और यहाँ पर मैं और भी यूज़ कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं assert नोट नल यूज़ कर सकता हूँ। ओके, उसके अंदर मैं यूज़र इंस्टेंस प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ कि जो यूज़र है वो नल ना आए मेरा। ओके, उसके करस्पॉन्डिंग भी मैं यहाँ पर टेस्ट केस चला सकता हूँ। तो मैंने टेस्ट केस रन किया एंड देन देख सकते हैं अब ये टेस्ट केस भी मेरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, सो अब हम क्या देखते हैं, सो हम हमारी जो टेस्ट केस फाइल है इसको क्या कर सकते हैं, कवरेज के साथ रन कर सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि हमने यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन जो क्लास है उसका जो यूज़र गेट यूज़र भी कॉल किया या फिर हमने उस क्लास के अगर टेस्ट केस लिखे हैं तो हमने कितने % कवरेज कॉल किए या हमने अचीव किए, या हमने क्या किया ये कितने % कोड को कवर किए, कितनी लाइन्स को कवर किया। तो वही क्या होता है, कवरेज के साथ होता है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी जो टेस्ट क्लास है इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ एंड जस्ट स्क्रॉल करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है रन टेस्ट विद कवरेज, तो मैं जस्ट इसको इनेबल करता हूँ एंड देन मेरे टेस्ट केस रन होंगे विद कवरेज। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे सारी जो कवरेज है वो शो करने लग गई है। मैं इम्प्लीमेंटेशन क्लास में चलता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये मुझे शो कर रहा है कि मैंने क्या क्या चीज़ों को कवर किया है यहाँ पर। तो मैंने गेट यूज़र के अंदर आगे आप देख सकते हो ग्रीन आ रहा है दोनों में, यानी ये दोनों लाइंस मैंने यहाँ पर कवर कर लिया अपने टेस्ट केस के अंदर। इसके अलावा जो मेथड्स हैं उन पे रेड आ रहा है आप देख सकते हो। उसके अलावा मैंने जो मेरी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसका यूज़ किया, उसका इंस्टेंस इनिशियलाइज़ किया। तो इस लाइन को भी ये कह रहा है कि ये आपने चेक किया सक्सेसफुली एंड जो गेट यूज़र मेथड है वो हमने सक्सेसफुली यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लिया है विद कवरेज उसके। ओके, सो कवरेज के परसेंटेज ऐसे शो करता है। अब अगर मैं अपने अपडेट यूज़र, डिलीट यूज़र और फेच ऑल यूज़र के ऊपर भी सेम टेस्ट केसेस लिखूंगा तो ये भी कवरेज में कवर हो जाएंगे। ओके, सो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, अपने टेस्ट केस लिख सकते हो विद कवरेज, उन्हें देख सकते हो। ओके, कि आपने जो आपका टेस्ट केस है उसमें पूरी लाइन से एग्जीक्यूट कर ली है, पूरा कोड आपने टेस्ट करके देख लिया, वो आपको कवरेज से पता चल जाएगा। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना। हमारी न्यू अपकमिंग वीडियोस नेक्स्ट टॉपिक्स के ऊपर देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और हमारी प्लेलिस्ट है जो स्प्रिंग बूट की उसको फॉलो कर लेना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।